प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू। बेटा ये हमारे पास क्या है, थोड़े से पैसे हैं, हमारे पास ये क्या है, प्रेजेंट वैल्यू है। अब हमने इसको कहीं दे दिया तो हमारे पास क्या है, इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्ट आने के बाद वो हमारे पास ये 500 के कितने बन गए, 5500। तो ये बेटा 5500 फ्यूचर वैल्यू और ये 500 हमारी आज की प्रेजेंट वैल्यू है। तो जो आज है वो प्रेजेंट वैल्यू, इसमें हम इंटरेस्ट प्लस कर देंगे तो ये फ्यूचर वैल्यू बन जाएगी। इंटरेस्ट बेटा हम टू टाइप से कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट मेथड एंड कंपाउंड इंटरेस्ट मेथड। अगर हम इस 500 में सिंपल इंटरेस्ट प्लस करते हैं तो हम क्या कहेंगे, फ्यूचर वैल्यू अकॉर्डिंग टू सिंपल इंटरेस्ट मेथड। अगर हम इस 500 में कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस करते हैं तो हम बोलेंगे फ्यूचर वैल्यू अकॉर्डिंग टू कंपाउंड इंटरेस्ट मेथड। बेटा 10,000 डे 1 में है, फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट 1000, सेकेंड ईयर इंटरेस्ट 1000, थर्ड ईयर इंटरेस्ट 1000, प्रेजेंट वैल्यू 10,000, फ्यूचर वैल्यू 13,000। अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट मेथड, कंपाउंड इंटरेस्ट मेथड प्रेजेंट वैल्यू 10,000। बेटा जब हम इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट मेथड से इंटरेस्ट लगाएंगे, फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट 1000, सेकेंड ईयर इंटरेस्ट 1100, थर्ड ईयर इंटरेस्ट 1210, तो बेटा टोटल फ्यूचर वैल्यू हो गई 13,310। हम ये बेटा अभी यहाँ पे हमने मैन्युअली कैलकुलेट किया है, फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर इंटरेस्ट, थर्ड ईयर इंटरेस्ट, सिंपल में भी और कंपाउंड में भी, फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर इंटरेस्ट एंड थर्ड ईयर इंटरेस्ट। ओके, बट बेटा हम इसको फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रेजेंट वैल्यू फॉर्मूला, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल फ्यूचर वैल्यू ब्रैकेट स्टार्ट 1 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस r की पावर n ब्रैकेट क्लोज। It is the formula to calculate present value and it is the formula to calculate future value. Future value is equal present value 1 plus r की पावर n। बेटा इस फॉर्मूले में हमने बहुत ज्यादा डिफरेंस कुछ नहीं किया है, बस जो आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू है ना, ये फ्यूचर वैल्यू, इस को हम नीचे ले गए हैं तो यहाँ पे ये फॉर्मूला बन गया है। एन्युटी, बेटा जैसा आपसे को नाम से ही पता लग रहा होगा, एन्युटी मीन्स कि आप कोई सिमिलर अमाउंट सिमिलर ड्यूरेशन में पे कर रहे हैं। एन्युटी मीन्स हम एक सिमिलर अमाउंट सिमिलर ड्यूरेशन में किसी को दे रहे हैं, उसका हमको बाद में एक साथ कंसोलिडेटेड पेमेंट मिल जाएगा। बेटा जैसे बैंक में आरडी होती है, रिकरिंग डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस में भी आरडी होती है, एलआईसी में भी पॉलिसीज होती है, उनका सिमिलर जो प्रीमियम जाता है वो सिमिलर ड्यूरेशन में जाता है। ये सब बेटा एन्युटी का कंसेप्ट है। बैंक क्या कहता है, आप हमको 1119 में 10,000 रुपीज दीजिए, आपकी मैच्योरिटी होगी इस फंड की 1122 में। बेटा 19 to 22 3 इयर्स हो गए, 1920 2021 2122 3 इयर्स हो गए ना बेटा, हमने यहाँ पे लिखा हुआ भी है 3 इयर्स। नेक्स्ट इज 1120 को पेमेंट जाएगा आफ्टर 1 ईयर, इसमें और इसमें बेटा डिफरेंस है 2 इयर्स का। यहाँ पे नेक्स्ट पेमेंट जाएगा आपका 21 में, ये डिफरेंस है 21 22 में 1 ईयर, एंड यहाँ पे नेक्स्ट पेमेंट जाएगा 22 में, इसमें 0 ईयर डिफरेंस। तो बेटा हमने बैंक को कितनी इंस्टॉलमेंट दी, 10,000 की 4 इंस्टॉलमेंट दी है, 1 2 3 4। तो हमने बेटा टोटल प्रिंसिपल अमाउंट बैंक को कितना पे कर दिया, 40,000 लिखा हुआ भी है। बेटा यहाँ पे जो इंटरेस्ट आया, यहाँ पे जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट थी, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट मेथड से 3 इयर्स का इंटरेस्ट बेटा कैलकुलेट है 3,310। यहाँ पे जो हमने नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट दी है 2 इयर्स बाद हमको पेमेंट मिलना है, तो इसका 2 इयर्स का इंटरेस्ट आया 2110,000 पे। एंड बेटा नेक्स्ट ईयर का हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, इसका इंटरेस्ट आया बेटा 1000 फॉर 1 ईयर। इस पे तो इंटरेस्ट कोई बनेगा ही नहीं क्योंकि 0 ईयर डिफरेंस ही नहीं है, तो इंटरेस्ट में टाइम होता है तो वो है नहीं। तो बेटा टोटल इंटरेस्ट हमारा कैलकुलेट हुआ 6,410, प्रिंसिपल अमाउंट 40,000, तो टोटल फ्यूचर वैल्यू हो गई 46,410। इट इज द एन्युटी मेथड। बेटा हमने यहाँ पे जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है वो एवरी इंस्टॉलमेंट का डिफरेंट किया है। बेटा आप खुद सोचिए, अगर हमारी 40 साल 40 इयर्स की इंस्टॉलमेंट है तो क्या 40 टाइम कैलकुलेट करोगे, नहीं ना।
तो आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। बेटा यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल एनुअल एन्युटी 1 प्लस आर की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर। फ्यूचर वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। बेटा बताइए यहाँ पे इंस्टॉलमेंट कितने की थी 10,000, एनुअल एन्युटी 10,000, तो बेटा यहाँ पे एनुअल एन्युटी 10,000 1 आर। बेटा इंटरेस्ट रेट हम यहाँ कितने परसेंट से लगा रहे थे 10% पर एनम, तो बेटा यहाँ पे देखिए R 0.10, N कितनी इंस्टॉलमेंट दी थी आपने 4 इंस्टॉलमेंट दी थी की पावर 4 माइनस 1, R आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल 10,000 1 प्लस 0.10 की पावर 4, सॉल्व वैल्यू इज 1.4641 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.10। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल 10,000 ब्रैकेट स्टार्ट 0.4641 डिवाइडेड बाई 0.10 ब्रैकेट क्लोज, एंड फ्यूचर वैल्यू इज 46,410। आप बेटा यहाँ पे आपने मैन्युअली भी कैलकुलेट किए 46,410, आप इसको फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, बेटा हमारे पास फंड है, आपके पास भी फंड है, हमारे पास बेटा थोड़े से पैसे हैं, ये हमको इस फंड को कहीं इन्वेस्ट करना है। बेटा जब हम इस फंड को इन्वेस्ट करेंगे, हमारे पास इस फंड को इन्वेस्ट करने के लिए 2 ऑप्शंस हैं। हम एक बिंगो की फैक्ट्री लगा लें या फिर हम एक वाटर बॉटल फैक्ट्री लगा लें। इन दोनों में से कौन सा हमको चूज करना है, इसके लिए हमारे पास कई मेथड्स अवेलेबल हैं। हम इनको कैसे सिलेक्ट करें, जहाँ से ज्यादा प्रॉफिट आएगा वहां से ही तो उसी चीज को तो हम बनाएंगे। बेटे कैपिटल बस्टिंग, पेबैक पीरियड, हमको पैसा कितने इयर्स में वापस मिल जाएगा। हमारा इसका इन्वेस्टमेंट है अगर 1000 करोड़, तो हमको वो पैसा कितने दिन में वापस मिल जाएगा। पेबैक पीरियड, नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। बेटा आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, सेंट्रल पावर NIA पावर, C सेंट्रल, कैपिटल बस्टिंग पावर, P पेबैक पीरियड, NIA N नेट प्रेजेंट वैल्यू, I इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, A एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, पावर P प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। हमको इन दोनों में से एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है। हमारे पास ये मेथड्स हैं, हम इन सारे मेथड्स में या फिर इनमें से हम एक लगा के इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमको कौन सा प्रोडक्ट बनाना है। फॉर एग्जाम्पल बेटा ये क्या है, पेबैक पीरियड, नेट प्रेजेंट वैल्यू। पेबैक पीरियड में हम ये देखते हैं कि हमारा जो हम आज इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं हमको कितने दिन में वापस मिल जाएगा, जिसमें से हमारा फंड जल्दी से जल्दी पूरा रिकवर हो जाएगा। अगर हम पेबैक पीरियड को यूज करते हैं तो हम उसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर देंगे। इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज अ डिसीजन to select a project out of many projects available for the investment. Investment function depends on the expected earning of the present investment.